दोस्तों, फेलियर स्टॉक के पहले एपिसोड में मैंने बात की थी हाउ आई फेल्ड 3 आउट ऑफ 3 मेंस। 3 ही प्रीलिम्स मैंने दिए हैं, तीनों क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद से जो आप लोगों की क्वेरी है उसमें नंबर 1 पर यह है कि कैसे लोग 6 आउट ऑफ 6 प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, या फिर 9 आउट ऑफ 9 भी निकाल लेते हैं, 5 आउट ऑफ 5 भी निकाल लेते हैं। हम एक प्रीलिम्स नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर एक प्रीलिम्स जैसे तैसे निकल गया तो दूसरे का पता नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा। हमारे भी सोर्सेज वही है, हमारी भी प्रिपरेशन का तरीका वही है जो रैंक 1 का या रैंक 2 का या रैंक 30 का है। तो इस लेक्चर में स्पेसिफिकली मैं ये बात करूँगा कि कैसे डिफ़िकल्ट पेपर हैंडल करना है। ये लेक्चर बेसिकली लार्जर पार्ट है, 4 मिस्टेक्स जो आपको प्रीलिम्स में बाहर कर देंगी, बट यहाँ पे स्पेसिफिक वे में हम बात ये करेंगे कि डिफ़िकल्ट पेपर आ जाए तो उसे आप एग्ज़ाम में कैसे हैंडल करोगे। उसके लिए मैं इस बार की कट ऑफ का थोड़ा सा रेफरेंस लेके चलता हूँ। कट ऑफ का मैंने आपको एक फार्मूला दिया है, अभी से नहीं, बहुत टाइम से दिया, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी। कट ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस माइनस सिली मिस्टेक्स प्लस तुक्का। तो सिली मिस्टेक से तुक्के 4 से 5 तो कैंसिल आउट हो गए, मतलब कट ऑफ नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन। अब अगर आप देखो जो भी ये नेट पॉजिटिव क्वेश्चन है कट ऑफ के, ये नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन है। और जो चैनल पे नए हैं वो ये देख लें कि पहले काफ़ी सारे लेक्चर्स पे बनाए हैं। 2019 की कट ऑफ से बनाने शुरू किए थे, उसके बाद 2020 की कट ऑफ जो प्रिडिक्ट की थी लगभग उसी रेंज में है, इनफैक्ट उसी रेंज में, नॉट लगभग। 2021 की कट ऑफ उसी रेंज में है। 2022 की 23 की कट ऑफ बात की थी, कट ऑफ 80 और 0 बेसिकली सी सेट फैक्टर, कि अगर मान लो कल की डेट में सी सेट ही लोग क्वालिफाई नहीं हो रहे तो क्या मतलब प्रीलिम्स की कट ऑफ निकल रही है नहीं निकल रही, मतलब 80 या 80 से कम ही रहनी चाहिए, ये इस लेक्चर में बात की है। एंड सिमिलर वे में 2022 की प्रीलिम्स की कट ऑफ क्यों 85 to 90 होनी चाहिए थी। वीडियोस उसमें से एक आधा ज़रूर देख लेना, राइट। तो अब मेरा एक तो ये आपको बात बताऊँ, आप कहो ये क्यों है ऐसा, नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन ही क्यों है। जेई में तो ऐसा नहीं है, जेई में तो अलग कहानी है। तो मेरे हिसाब से जो मेरी समझ ये कहती है कि 3 ही सब्जेक्ट्स हैं, यूपीएससी में नहीं है ऐसा, जेई में सिर्फ पीसीएम हो गया, या नीट में भी ले दे के बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट हैं। तो वहाँ पे सोर्सेज बढ़ाए जा सकते हैं, क्वेश्चंस के सोर्सेज बढ़ाए जा सकते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल अचीव किया जा सकता है। यूपीएससी में पॉसिबल नहीं है। 2016 में ये जो इजी क्वेश्चन का लेवल है, आप देखो 2016 में 60 प्लस क्वेश्चन इजी थे, कट ऑफ 58 क्वेश्चंस के आसपास है। 116 थी ना कट ऑफ, तो उसका हाफ कर दिया 58। यहाँ 55 प्लस क्वेश्चंस सही थे, 106 नंबर कट ऑफ थी, मतलब 52। 50 प्लस क्वेश्चन ठीक थे, कट ऑफ 98, मतलब 49 मार्क्स। उस हिसाब से आप देख लो, आपको एक आइडिया लगेगा कि जो कट ऑफ है इनफैक्ट नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन से भी कम जा रही है। अब ये इजी सिर्फ मेरे लिए इजी नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं कुछ चीज़ पढ़ ली थी वो इजी हो गई। इजी से मेरा मतलब ये है जो आप नॉर्मल रिसोर्सेज में पढ़ते आ रहे हो। जैसे मैं मान लूँ कोई चीज़ अगर लक्ष्मीकांत में लिखी है, वो आपने कर दी तो एक इजी क्वेश्चन है क्योंकि उसे हर कोई कर रहा है, लेकिन लक्ष्मीकांत में नहीं है बट किसी क्लास के एनसीईआरटी में दिया है और वो कुछ ही लोगों को आती है, तो दैट इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन एट ऑल, ये आप मान के चलना। फिलहाल हम वापस इस चीज़ पे आते हैं कि अगर डिफ़िकल्ट पेपर आ गया तो उसे कैसे हैंडल करना है। ये जो लेक्चर है फेलियर स्टॉक के 3rd एपिसोड 4 मिस्टेक्स एंड यू आर आउट, उसका एक लार्जर पार्ट है। एंड ये जो वीडियो है, ऑल्दो आई एम थिंकिंग टू री रिकॉर्ड इट, फेलियर स्टॉक एपिसोड में तीसरा रहेगा, राइट। तो बेसिकली इसको समझने के लिए हम ये समझते हैं कि पेपर में आप समझोगे कैसे, आपको पता कैसे चलेगा पेपर डिफ़िकल्ट है या इजी क्वेश्चन है, कट ऑफ कितनी जाने वाली, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो उसके लिए आपको नॉट कंप्लीटिंग द पेपर में से नॉट हटाना पड़ेगा। आपको टारगेट ये लेना पड़ेगा कि कैसे आप पेपर कंप्लीट करोगे। पेपर अगर आप कंप्लीट कर दोगे तो बहुत हाई चांसेस हैं आप कट ऑफ के पार चले जाओगे। पेपर कंप्लीट ना होने के क्या रीजंस हैं? पहला रीज़न कि लार्ज क्वेश्चंस हैं, लेंदी क्वेश्चन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक पेज पे क्वेश्चन दिया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 1 2 लाइन में लिखा है, 2 1 2 3 3 लाइन में लिखा है, स्टेटमेंट नंबर 3 1 2 3 4 5 लाइन में लिखा है, स्टेटमेंट नंबर 4 खूब सारा लिखा है, फिर विच ऑफ द एबव इज इनकरेक्ट या करेक्ट, ये पूछ लिया, फिर ABCD दिया, तो आधे पेज में क्वेश्चन हो गया। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा, डिफ़िकल्ट जो पेपर है, कई बार पेपर में आपको एक पैच ऑफ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस दिखेगा। जैसे मान लो चीज़ें ठीक ठीक जा रही थी, मतलब इजी टफ ये लेवल है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 100 है, और ये अटेम्प्टेबिलिटी में मान लेता हूँ। एकदम से सडनली एक डिप आएगा कि कोई 20-25 क्वेश्चन का पैच आपसे इजीली हैंडल नहीं हो रहा है।
या फिर किसी और के पास हो सकता है कि सेट ए में वो स्टार्टिंग में 10-20 क्वेश्चन हो। तो उसका वे आउट क्या है, आप क्या करोगे? देखो, पेपर को ना 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला स्मॉल क्वेश्चंस, दूसरा लार्ज क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस, तीसरा डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आपसे हो ही नहीं रहे। अगर आपने ये दो चीज, स्पेशली स्मॉल क्वेश्चन और लार्ज क्वेश्चन को आपने हैंडल किया ठीक से, आपको डिफिकल्टी लेवल डेफिनेटली समझ में आएगा कैसे वो बात करते हैं। आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 100 तक जाओ 30 से 40 मिनट में। अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं कि राउंड्स कैसे मैनेज करने हैं, तो जब आप फर्स्ट राउंड करोगे तो फर्स्ट राउंड में 40 मिनट के आसपास में 20 से 30 क्वेश्चन, और मान के चलो 30 क्वेश्चन, जितने भी इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मान के चलो वो इंक्लूडेड है, इजी क्वेश्चन में शॉर्ट लॉन्ग हर तरह के क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। बट प्रीडोमिनेटली वो क्वेश्चन जो इमीडिएटली देखते ही ठीक हो रहे हैं, कभी एलिमिनेशन की हेल्प से, कभी डायरेक्ट नॉलेज के बेस पे, कभी डायरेक्ट करंट अफेयर्स आ गया, कभी डायरेक्ट PYQ से आ गया। ये आपका राउंड 1 होना चाहिए। राउंड 2 में आप जब जाओगे उससे पहले आप ये 3 सिंबल्स का एक्सटेंसिवली यूज़ कर चुके हो गए। टिक मतलब मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, मेरा क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है और मैं बबल कर चुका हूँ। बबल करना बहुत ज़रूरी है, लास्ट के लिए बबल मत रखना। दूसरा क्रॉस, कि मान लो मुझे क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं आता, तो मैं क्रॉस कर रहा हूँ। मान लो वट्टारिकुटल नहीं आता तो नहीं आता, अब क्या करोगे, राइट? तो राउंड 1 में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट ये होना चाहिए कि आपको शॉर्ट या स्मॉल क्वेश्चंस, इनफैक्ट प्लस इजी क्वेश्चंस, ये अटेम्प्ट कर लेने चाहिए और हो जाएंगे। अटेम्प्ट करने का मतलब क्या है? अटेम्प्ट का मतलब +2 लाना नहीं है। स्मॉल क्वेश्चन वेरी इजी या वेरी डिफिकल्ट हो सकते हैं। जैसे अभी वट्टारिकुटल की बात करूं, या तो आपको आता है या नहीं आता है। कोई फैक्ट पूछ लिया, इनमें से कौन सा नॉक्टर्नल एनिमल है, या तो आता है या नहीं आता है। एलिमिनेशन का अगर स्कोप है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। आपका अटेम्प्ट करने का मतलब ये होना चाहिए, आपका जो टारगेट है या तो +2 मार्क्स आप लेके आओगे या फिर 0 मार्क्स लेके आओगे। जब कट ऑफ 75 मार्क्स जा रही है उस टाइम पे 0 स्कोर करना भी एक क्वेश्चन में आपका अचीवमेंट होना चाहिए। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करेंगे, या तो +2 लेके आएंगे या -0.67, और यहाँ लोग बाहर होने लगते हैं। स्मार्ट लोग वो हैं जो 0 नंबर लाने में बिलीव रखते हैं किसी क्वेश्चन में। और स्मॉल क्वेश्चंस में क्या है, देखो देयर इज रेयरली एनी स्कोप ऑफ एलिमिनेशन, कर ही नहीं सकते। जो बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या करोगे? दूसरा, ये अगर आप PYQs भी करके गए हो या कितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स करके गए हो, आपको नहीं समझ में आएगा। क्या कर सकते हो उसमें? हो सकता है रिकॉल ना कर पाओ, कोई चीज़ प्रीवियसली मान लो 2016 में या 1992 में पूछी हुई है, कितने चांसेस हैं कि आपको एग्जाम में याद आ जाएगी और ठीक कर दोगे? तो अगेन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डिफ़िकल्ट ही है, वो कट ऑफ में कंट्री भी नहीं कर रहा है। तो स्मॉल क्वेश्चन के साथ में मैं इजी क्वेश्चन भी जोड़ देता हूँ कि फर्स्ट राउंड में आपको इजी क्वेश्चन प्लस स्मॉल क्वेश्चन तो कर ही देने। हाँ, लार्ज क्वेश्चन आप थोड़ा छोड़ के चलो। मान लो इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सपोज आपका एक पेज है, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है और इतने बड़े में लिखा हुआ है, ठीक, दो पार्ट में होता है ना, हाफ पार्ट इधर हाफ पार्ट इधर। एक पार्ट में 2 ही क्वेश्चन हैं एक पेज में, एक क्वेश्चन इधर है, ये छोटा क्वेश्चन है, फिर एक ये छोटा क्वेश्चन है, एक छोटा क्वेश्चन है, एक छोटा क्वेश्चन है। तो इसमें बहुत चांसेस ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर ये आता होगा तो सीधे +2 दे के जाएगा, और ये नहीं आता होगा तो आपका टारगेट होना चाहिए, आप कट मारो, ये क्वेश्चन मैं नहीं ही करूँगा, वट्टारिकुटल नहीं आता मुझे। लास्ट में टाइम मिले 2-4 सेकंड देना उस क्वेश्चन पे, क्या मुझे याद आ सकता है? नहीं आ सकता तो छोड़ दो। आपका अटेम्प्ट का टारगेट ये होना चाहिए, इधर +2 और 0। खैर, सेकंड राउंड में जब आप आओगे, उससे आने से पहले मान लो लार्ज क्वेश्चन है, इसमें आपको देखते ना यहाँ दिख गया ऑल, एक वर्ड था एलिमिनेशन का। आपने क्या कहा, ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, तीसरा है, चौथा। आपने ये कहा ये गलत है, तो आप काटते हुए चलोगे। अगर क्वेश्चन आपका ऐसे लिखा है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे कुछ लिखा है, आपने कहा ये गलत है, तो आप इसको इमीडिएटली काट दोगे। या तो आप क्वेश्चन को ही कट कर दे रहे हो कि ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं आ रहा है, कलर चेंज कर दूँ, ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं आ रहा है, या फिर आप ये स्टेटमेंट को गलत कर दो कि ये डेफिनेटली गलत है। तो सेकंड राउंड आपका थोड़ा इजी हो जाएगा। लार्ज क्वेश्चंस पहले राउंड में क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि टाइम ज़्यादा लेते हैं। अगर मान लो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का पैच लगातार आता जा रहा है तो फिर आपके लास्ट के क्वेश्चंस करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सेट्स में क्वेश्चन नंबर 90 से लेके 100 तक बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बट व्हाट इफ़ आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 100 तक जितने जल्दी से जल्दी हो जाए पहुँच जाओ।
तो उसके लिए आपको लार्ज क्वेश्चन, भले ही वो इजी ही क्यों ना हो, थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए। फर्स्ट राउंड आप 30 से 40 मिनट दोगे। वापस से अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो फर्स्ट राउंड आप 30 से 40 मिनट दोगे, ऑन एन एवरेज 40-45 मिनट लगते हैं। सेकेंड राउंड एक्सटेंसिव टाइम दोगे आप, यहाँ पे एलिमिनेशन हो चुका होगा आपका कुछ ऑप्शंस का, कुछ क्वेश्चंस एलिमिनेट हो चुके होंगे, और यहाँ पे आप 20 से 30 क्वेश्चन टारगेट करोगे। पहले भी आप 20 से 30 क्वेश्चन टारगेट कर चुके होंगे। थर्ड राउंड जब आएगा तब की तब पता चलेगी, लेकिन उससे पहले आपको डिफ़िकल्टी लेवल पता चल चुका होगा। अब मान लो फर्स्ट राउंड करने में आपको 45 मिनट लगे एंड आपको समझ आता है कि 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे, मतलब 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अटेम्प्टेबल हैं। आप क्रॉस कराए हो, मैंने क्या कहा, 3 सिंबल यूज़ करोगे आप। एक ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, एक ये नहीं हो रहा, बबल करना है साथ में। अब अगर आपको ऐसे सिंबल की क्वेश्चंस पे ही क्रॉस आपने लगा दिया, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, अगर ऐसे 20 आ गए तो पेपर मीडियम डिफ़िकल्टी का। ऐसे 10 हैं क्रॉस तो पेपर इजी है, 5 है, 6 हैं तो हलवा है, बट 40 हैं तो पेपर इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, जैसे कि 2023 के पेपर में देखने को मिला। तो आपके पास इमीडिएटली बैठे बैठे एक डेटा है कि क्योंकि इस पेपर में मैंने अटेम्प्ट किया एक राउंड पूरा, क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक गया, और मुझे 40 क्वेश्चन तो ऐसे दिखे जो डुएबल ही नहीं है, तो पेपर डिफ़िकल्ट है। तो अगर इसमें मैं 60 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करूं तो मेरे 38 नेट पॉजिटिव आ जाएंगे। आई एम नॉट टेलिंग पॉजिटिव वर्ड, समझना, नेट पॉजिटिव। नेट पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव क्वेश्चंस का +2 मार्क्स और नेगेटिव का -2/3 एडजस्ट करके जो नंबर आएंगे उनको हम नेट पॉजिटिव कह रहे हैं। तो ये बहुत पॉसिबल है, लेकिन अभी आपको दिखे कि फर्स्ट राउंड में आपके 55 ही इजी क्वेश्चन है, राइट, तो फिर वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। जैसे 2016 का पेपर था, ठीक है, 60 नहीं मानते हो, 50 मानते होगे। फर्स्ट राउंड में अगर आप 50 क्वेश्चन कर ले जा रहे हो तो डेफिनेटली कट ऑफ उससे तो ज़्यादा ही जाएगी, उसके आसपास तो नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि कुछ और तरीके भी लगेंगे, राइट। तो होपफुली मैंने आपको ये चीज़ तो बताई कि डिफ़िकल्ट पेपर आप एनालाइज कैसे करोगे। अब इसे हैंडल कैसे करना है। हैंडल ऐसे करना है कि जब जैसे आपका फर्स्ट राउंड हो जाए 30-40 मिनट, 2 मिनट का ब्रेक लो, वॉशरूम जाओ, फेस वॉश करो, आओ बैठो, एंड सेकंड राउंड के लिए लग जाओ। अपने आप को एक भरोसा दिलाओ, मैंने भी उन्हीं सोर्सेज से पढ़ा है जिन सोर्सेज सब पढ़ रहे हैं। अब मुझे 40 क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए नहीं आते क्योंकि मैंने ये किताब में कहीं पढ़ा ही नहीं है, मेरे सोर्सेज में है ही नहीं। और अगर मैंने नहीं पढ़ा तो किसी भी पर्सन में इतना दम नहीं है कि अगर मुझे नहीं आता तो किसी को आता हो, किसी में भी इतना दम नहीं है। हाँ, हो सकता है कि किसी का ऑप्शनल जूलॉजी हो और उसे कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता हो, तो ठीक है, एक आधा क्वेश्चन आपको सोशल कैपिटल का भी तो आता होगा अगर आपका सोशियो या ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो, या फिर एंथ्रो ऑप्शन है तो कोई ट्राइब का इंटीग्रेशन अप्रोच अगर पूछ लिया, आइसोलेशन अप्रोच पूछ ली, क्या पता उससे आता हो। तो एक आधे क्वेश्चन का एज हमेशा रहेगा, लेकिन मेरा कहना क्या है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से कभी कोई अंदर बाहर नहीं होता। जो सिलेक्शन रिजेक्शन है हमेशा नंबर ऑफ़ इजी क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा। तो अगर आप ये पहला जो एक राउंड है जल्दी कर लेते हो 40-45 मिनट में, तो आप एक बहुत अच्छी कंडीशन में रहोगे उस डिफ़िकल्ट पेपर को हैंडल करने के लिए। अब डिफ़िकल्ट पेपर में एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि MSGP की प्लेलिस्ट में जाना एंड यहाँ एक मिलेगा आपको वीडियो, सिली मिस्टेक्स। ये वीडियो ज़रूर देखना आप, ठीक है। ये वीडियो आपको ये बताएगा कहाँ कहाँ हम सिली मिस्टेक्स करते हैं, वो आपको बचानी है। सिली मिस्टेक क्यों बचानी है, वापस से अगर मैं आपको यहाँ के एक्सप्लेन करूँ कि 3 नेगेटिव क्वेश्चन इक्वल टू -8 मार्क्स, जो आपको +6 मिलने वाले थे, -3 × 2/3 ये माइनस हो गए, टोटल आपके 8 का लॉस हो गया, 8 मार्क्स का लॉस हो गया। जो दूसरा पर्सन, 8 का लॉस कैसे हुआ, लॉस तो आपका एग्जैक्टली 2 ही नंबर का हुआ, लेकिन आप 2 नंबर पीछे हो, दूसरे पर्सन 6 मार्क्स आगे हैं, टोटली आप 8 नंबर पीछे, और इसका मतलब तो आप बाहर हो चुके हो, राइट। एक और लेक्चर मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो आपको देखना है, दिस वन, दोगलापन, कि जो कहते हैं पेपर इजी है, डिफ़िकल्ट है। जब भी मैंने PYQs एक्सप्लेन किए हैं, एलिमिनेशन ट्रिक्स वगैरह एक्सप्लेन किए हैं, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है तब एक्सप्लेन किया है। प्लस जो 2 क्वेश्चंस, जो 2 वीडियोज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे वो ये वाले हैं, टाइप ऑफ कीवर्ड्स इन CSAT कॉम्प्रहेंशन एंड टाइप ऑफ MCQ इन UPSC प्रीलिम्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम बात करेंगे
आई होप आई एम गोइंग टू री रिकॉर्ड दिस लेक्चर कि एग्ज़ाम हॉल वाला. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.